हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो पिछली वीडियो में मजा आया था, रीजन सामने में समझ में आया, मजा आया कि जुगनू क्यों चमकता है, मैग्नीशियम जो फीता होता है उसको हम रगड़ते क्यों हैं, और जो चांदी होती है वो काली क्यों हो जाती है। ये सभी रीजन हमने समझे थे पिछली वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं रिएक्शन को हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं, क्या उसके लिए ट्रिक होनी चाहिए, किस तरह से क्विक ट्रिक लगाएं हम फटाक से अपनी रिएक्शंस को क्या कर लें, बैलेंस कर लें। तो जितनी सारी रिएक्शंस है आपके चैप्टर में वो सब हम लेंगे और एक एक रिएक्शंस को हम बैलेंस करेंगे और आपको भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से ट्रिक लगा करके आप छोटी सी रिएक्शन को बहुत अच्छे से, चाहे कितनी भी बड़ी रिएक्शन हो, बहुत आसानी से उसको जो है बैलेंस कर सकते हैं। तो ये वीडियो 10th वालों के लिए भी है, 9th वालों के लिए भी, उसके आगे वाले क्लासेस के लिए भी है, क्योंकि रिएक्शंस को बैलेंस करना हर एक क्लास में पूछा जाता है। और ये क्या लगा हुआ है ये मत पूछना, ठीक है। चलो आगे देखो, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। सबसे पहले रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बहुत ध्यान से देखना होगा कि कितने कितने सारे तत्व इधर दे रखे हैं लेफ्ट में और कितने सारे तत्व राइट में दे रखे हैं। अब एक एक तत्व को उठाइए और काउंटिंग करना शुरू कर। इससे आसान कोई ट्रिक नहीं है, पहले ही मैं बता दूं। आपको दोनों तरफ काउंटिंग करनी है, जो जिधर ज्यादा या कम पड़ रहा है उसको आपको बैलेंस करना है। देखिए कैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्या है, सबसे पहले हम यहाँ से उठाएंगे H, ये हाइड्रोजन है। देखो पूरे लेफ्ट इस साइड में, राइट साइड में आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में पूरे को काउंट करना है। अगर यहाँ देखो हाइड्रोजन क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, आगे देखो कहाँ है, ये OH का होल ट्वाइस है, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, यानी कि इसे हम कहें तो यहाँ पे कुल 3 हाइड्रोजन है। अब इधर देखो, यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ कर दें क्या, यहाँ पे हम क्या कर दें 2, और यहाँ पे हम क्या कर दें 2, तो अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हुआ कि नहीं। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, हो गया बैलेंस, 4 हाइड्रोजन हो गए। चलो आगे देखो N क्या है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे होल ट्वाइस है यानी कि N 2 बार है, और यहाँ पे भी देखो N आगे 2 आगे लगा हुआ तो यहाँ पे N 2 बार है, ठीक है। आगे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 3 दूनी 6, और ये क्या है 2, 6 2 8 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो, ये देखो NO3 का होल ट्वाइस, 3 दूनी 6 और 2 8, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है ना। आगे देखो Ca यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे भी क्या है 1, इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन हमने पहले ही कर लिया, हाइड्रोजन हमने पहले ही बैलेंस कर लिया। इससे आसान कोई भी ट्रिक नहीं बच्चा, पहले ही ध्यान रखना। जो चीजें मैंने बताई हैं आपको ऐसे ही बैलेंस करना है, ये सबसे आसान तरीका है और इस तरीके में कभी भी गलतियां नहीं होती हैं। गलतियां इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि आप दोनों साइड में काउंट कर रहे हो, कितना नंबरिंग यहाँ पे है उतना ही आप बराबर कर रहे हो, तो कभी भी गलती होने का चांसेस में बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। तो बहुत आसान है ये। चलो आगे देखो, दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं। NaOH का ये क्या लिखा है, NaOH H2SO4, Na2SO4 और H2O। सबसे पहले क्या करना है हमें, सीखा अभी ऊपर कि सबसे पहले जो भी यहाँ पे दिया एक एक चीजों को हम उठाना शुरू कर दे। तो ये क्या है, Na मतलब सोडियम है। यहाँ पे देखो और कई Na है, नहीं है। यहाँ देखो कितना है, 2 Na, यानी Na2 है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बराबर हो गया। अब देखो Na बराबर हो गया दोनों साइड, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो देखो 2 यहाँ पे है तो मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 4, 2 6, यहाँ पे जो है कुल कितने ऑक्सीजन है 6। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे 5, मतलब कि हमें 2 ऑक्सीजन और चाहिए तभी तो 6 होगा, 4 और 2 6, यहाँ हमें करना पड़ेगा 2, और ऑक्सीजन क्या हो गया बैलेंस, दोनों तरफ क्या हो गया 6 6 ऑक्सीजन हो गए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, यानी कि इस साइड में जो है टोटल 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, यहाँ पे भी कितना है कुल 4 हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है बैलेंस, ठीक। अब SO4 देखो, SO4 अगर हम S की, ऑक्सीजन तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो सल्फर की बात करें S यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, तो क्या हो गया रिएक्शन बैलेंस हो गई। कितना आसान है करना, दोनों साइड काउंट करो कौन सा तत्व कितना है, उसी हिसाब से अपना नंबरिंग कर दो, बराबर हो गया, ठीक है। आगे देखो NaCl है, तो यहाँ पे सबसे पहले Na की बात करते हैं, तो एक Na है यहाँ पे और एक Na है यहाँ पे। Cl की बात करते हैं, Cl और यहाँ पे क्या है Cl बराबर है। Ag की बात करो, Ag और Ag बराबर है। NO3 की बात करो तो ये क्या है NO3, यहाँ तो कोई बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, दोनों सही था, इसमें बैलेंस थे ही नहीं। आगे देखो BaCl2 H2SO4, तो Ba ने क्या किया, SO4 से रिएक्शन करके BaSO4 बना लिया, Ba हट गया, SO4 हट गया, H2 और Cl2 यहाँ है, लेकिन यहाँ पे क्या HCl, यानी कि इसमें क्या, अगर हम यहाँ पे आगे 2 लगा दे तो H2 और Cl2 यानी कि ये बराबर हो गया, तो 2HCl बन गया।
है ना कितना आसान। रिएक्शन को बैलेंस करना सबसे ज्यादा आसान होता है, लेकिन ये होता है कि हमें बेसिक तरीके से बताया ही नहीं जाता, जिस वजह से हमें इतना ज्यादा डर लगता है कि हम उसको करने से पहले ही डर जाते हैं कि अरे भैया हमसे नहीं होगा ये। तो ऐसा ना करना, अब हमसे नहीं हो पाएगा लेकिन हमसे हो पाएगा, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगी आज, ठीक है। चलो आगे और रिएक्शन हम लोग लेते हैं, फिर करते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, Ag प्लस H2S बनाता है क्या Ag2S और H2। ये क्या है, वही चांदी वाला रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, चांदी काली हो जाती है, उसी का रिएक्शन है ये, ठीक है। जब देखो चांदी यानी Ag सिल्वर H2S से क्रिया करना। अब देखो Ag यहाँ पे क्या है 1, लेकिन यहाँ पे क्या है 2, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको 2 बनाना पड़ेगा, 2 बना दिया हमने। अब देखो आगे H2 है, यहाँ पे H2 है, S है, यहाँ पे S है, बराबर हो गई रिएक्शन। आगे देखो BaCl2 Na2SO4, तो देखो Ba यहाँ पे था और SO4 यहाँ पे था, इन दोनों ने आपस में क्रिया करके क्या बना लिया, BaSO4। अब क्या बच गया NaCl, लेकिन देखो यहाँ पे Na2 है और ये Cl2 है, दोनों ही 2 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2, तो दोनों ही चीजें आपस में क्या हो गई, बैलेंस हो गई, है ना कितना आसान। देखो आगे देखो, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखो कुछ नहीं करना है, क्या है FeCl3, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 और यहाँ पे हम कर देंगे 2 और यहाँ पे FeCl2, यहाँ पे भी 2 कर दो, यहाँ पे भी 2 कर दो, सारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन देखो, अब ये क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4, 2 और 2 4। H2S में देखो H2 और S देखो बराबर है कि नहीं, H2S H2S। ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखो H2SO4 है, तो O4 ये तो क्या है, एलिमेंट बन गया, तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है बच्चों। तो रिएक्शन बैलेंस करना आया सभी को? अगर आया हो तो एक बार वीडियो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट लिख के जाना।